हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस इंस्टीट्यूट। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। प्रीवियस 10 ईयर के चैप्टर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, यूपी ट्रिपल एससी जेई या आरआरबी जेई, कंप्लीट हम यहाँ पर सीरीज बनाकर आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा फ्रेंड्स। वीडियो आप शुरू से अंत तक आप अच्छे से देखिएगा। इसमें सारी डाउट हम लगभग क्लियर करेंगे। बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप आसानी से कर लेंगे, क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ उसके बगल बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम कंप्लीट सिलेबस आपको इसी तरह से बनाएंगे। चैप्टर वाइज, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हम आपको एनालिसिस करेंगे, तो प्रत्येक का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें है फ्रेंड, द यूनिट ऑफ मोमेंट इज, अर्थात मोमेंट की यूनिट क्या होती है। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है फ्रेंड, लगभग सब लोग, बहुत से लोग इसको गलती करके चले जाते हैं, बाद में बताते हैं हाँ इतना क्वेश्चन है, गलती हो जाता है। यहाँ हम बताएंगे आपको गलती नहीं होगा फ्रेंड्स, आप आसानी से कर जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर, दूसरा है न्यूटन मीटर, तीसरा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और चौथा है न्यूटन मीटर पर सेकंड। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम देखते हैं मोमेंट क्या होता है। कोई बॉडी किसी जगह पर फिक्स होती है और यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ पर फोर्स लगाता है। मान लेते हैं यह फोर्स लगा रहा है, ये दूरी एक्स है या डी ही होता है। तो अगर गुणा करते हैं इसकी दूरी को डी ही मान लिया जाता है एक्स। अब इसका अगर हम मोमेंट निकालना होगा क्या करेंगे, एफ इंटू डी कर देते हैं, अर्थात मोमेंट एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी। यहाँ से देखते हैं एफ का मात्रक मतलब बल का मात्रक न्यूटन या बल है, डी दूरी है तो बल का मात्रक न्यूटन होगा और दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो न्यूटन मीटर इसमें क्या हो जाएगी, यूनिट आसानी से आप निकाल सकते हैं। बी ऑप्शन सही होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड, जो चीज समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। किसी को भी अगर हिंदी में क्वेश्चन लेने की आवश्यकता होगी, अगर अंग्रेजी वाला समझ में, हम उसे ऑफर करेंगे आप लोगों को कि इंग्लिश में ही पढ़िएगा आप लोग, इसमें लगभग कंसेप्ट क्लियर रहते हैं। तो अगर जिसको इसमें डाउट होगा इंग्लिश में तो आप कहेंगे तो मैं हिंदी में भी ऐड करके दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंगुलर मोमेंट ऑफ ए सिस्टम कंजर्व इफ देयर आर। तो एंगुलर मोमेंट किसी कोई सिस्टम है तो इसमें एंगुलर मोमेंट जो है सिस्टम क्या होता है, कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंट कंजर्व होता है कि सिस्टम है, तो वो क्या है, किस लिए कंजर्व होता है। तो ऑप्शन इसमें हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नो फोर्स प्रेजेंट, दूसरा ऑप्शन है नो मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट, तीसरा है नो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम और चौथा ऑप्शन है नो टॉर्क प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग मोमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए फोर्स सिर्फ अकेले फोर्स का मान नहीं आएगा, मैग्नेटिक फोर्स का आएगा ही नहीं। सिर्फ फोर्स का मान नहीं, जब भी फोर्स डिस्टेंस भी आएगा तो वो होगा। तो यहाँ पर फोर्स सिर्फ दिया है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं हो सकता, सिर्फ फोर्स ही दिया है सिस्टम के लिए, ये कंजर्व नहीं होगा। यहाँ पर टॉर्क दिया है, टॉर्क में क्या है कि फोर्स के साथ डिस्टेंस भी होता है, इसलिए तो नो टॉर्क इज प्रेजेंट। ये अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि एंगुलर मोमेंट जो होगा वो कंजर्व रहेगा। इसलिए इसमें जो भी फ्रेंड, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। आशा है कि क्लियर आया होगा। ये ट्रिक आप लोग को इसी तरह से फॉलो करना है। अदर भी क्वेश्चन में ये सब आप वैसे आप रखना चाहेंगे तो भूल जाएंगे, तो इस तरह से आप अगर याद करेंगे तो आसानी से गलती नहीं होगा, जल्दी से आपको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन इसमें, द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज। ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेलरेशन, बी है फोर्स, सी है इम्पल्स और डी है डिस्प्लेसमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम की बातें आ रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं, इम्पल्स अर्थात आवेग को कहते हैं, समय परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही होगा, तो यहाँ इम्पल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स, वैरिग्नान थ्योरम इज रिलेटेड टू। वैरिग्नान थ्योरम किसके लिए है फ्रेंड, तो ऑप्शन यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, बी ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, सी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। वैरिग्नान प्रिंसिपल जो है सिर्फ मोमेंट के लिए ही आया था, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला फ्रेंड्स इम्पल्स इज, ऑप्शन है फ्रेंड्स मिनिमम मोमेंटम, मैक्सिमम मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या होता है? एक मोमेंट मतलब कि मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ समय परिवर्तन कर को आगे कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जब परिवर्तन होगा तो मिनिमम हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। मिनिमम ए ऑप्शन सही होगा, सॉरी ए ऑप्शन सही होगा मिनिमम मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या होगा कि मिनिमम मोमेंटम होगा, परिवर्तन होता है इसलिए मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम मोमेंटम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला छठवां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इसमें, साइक्लिक पैडलिंग इज एन एग्जाम्पल है। वही है साइकिल, हम लोग क्या कर रहे हैं, साइकिल की पैडलिंग करते हैं। यहाँ पोस्ट लगाएंगे, एक इस तरफ होता है तो इधर पोस्ट लगाएंगे, ये वाला सामने आता है, यहाँ पोस्ट लगाते हैं फिर ये घूमेगा, फिर पोस्ट ऐसे लगाते जाते हैं तो ये क्या होता है कि वहां पर एक क्या होता है कि मोमेंट जनरेट होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर एक कपुल, बी है मोमेंट, सी है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, डी है अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो इसमें एक मोमेंट जनरेट होता है फ्रेंड्स, साइकिल की है। यहाँ पर मान लेते हैं पैडलिंग है, इस तरफ से यहाँ फोर्स लगाएंगे फिर नीचे की तरफ ऐसे जाएगा फ्रेंड, तो ऐसे घूमता रहेगा। यहाँ पर फोर्स लगाएंगे ये भी ऐसे घूमेगा, जिस तरफ लगाएंगे उसी तरफ ये मोमेंट जनरेट होगा, इसलिए डी ऑप्शन पढ़िएगा, साइकिल पैडलिंग में मोमेंट जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट एट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम, हम मोमेंट की बात जब भी आती है फ्रेंड तो वहां पर सिर्फ हम फोर्स की ही बात नहीं करेंगे, फोर्स के साथ डिस्टेंस आएगा तब हम मोमेंट इसी पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ फोर्स आएगा तो फोर्स से मोमेंट नहीं था, फोर्स साथ डिस्टेंस का रिलेशन जब होता है तभी मोमेंट होता है, याद रखना ये ट्रिक आपको, इसके माध्यम से आपका। तो यहाँ देखेंगे कि चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ देखें पावर डेवलप, यहाँ पावर में डेवलप होगा आफ्टर फ्लूइड, तो पावर में यहाँ मोमेंट कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसलिए भी नहीं, वर्क डन से भी कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ सिर्फ फोर्स ही है, डिस्टेंस नहीं बताया गया। यहाँ पर टॉर्क है, टॉर्क में फोर्स के साथ डिस्टेंस भी आता है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, टॉर्क अप्लाइड बाय द पे। आशा है कि क्लियर होगा फ्रेंड्स। अगर कोई चीज का डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आपके हर कमेंट का रिप्लाई अच्छे से देंगे। तो इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं फ्रेंड। अगला, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगी? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी है मीटर बटे सेकंड, सी है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, डी है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है फ्रेंड्स, एंगुलर में क्या होता है कि न्यूटन नहीं होता है, और एंगुलर में न्यूटन नहीं होगा एक्सेलरेशन फोर्स के साथ। तो ये हम देखें एंगुलर में जो भी होता है रेडियन और थीटा में मापते हैं, वहाँ रेडियन आता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। रेडियन ये तीनों नहीं हो सकता, डी ऑप्शन सही होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। आशा है कि क्लियर होगा फ्रेंड्स। जिसको भी अगर डाउट होगा, हिंदी में भी अगर आपको जरूरत होगी तो आप बताइएगा, हम हिंदी भी ऐड करेंगे, लेकिन हम आपको प्रेफर करेंगे इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, तो लगभग यहाँ पर आपको कंसेप्ट मिल जाएगा सही से और आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर दिया है, which of the following theorem is used for the equilibrium of the body applied with the three concurrent force coplanar। concurrent coplanar force लग रहे हैं किसी बॉडी पर, वहां पर कौन सी थ्योरम यूज होगा उसे मुझे बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है वेरिग्नान थ्योरम, बी ऑप्शन है हैमिल्टन थ्योरम, डी ऑप्शन है लेंस थ्योरम और सी ऑप्शन है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर हम चारों पर डिस्कस करते हैं। तो वेरिग्नान थ्योरम जो होता है तो मोमेंट पर फॉलो होता है, जहाँ पर मोमेंट अगर कोई बॉडी है उसमें मोमेंट कई जगह से लग रहे हैं, तो किसी भी दिशा में लग रहे हैं तो अलग अलग सबका निकाल करके हम लोग वहां पर वेरिग्नान क्या करते हैं कि एक यहाँ पर हम बनाएंगे एक और इसके माध्यम से रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। और तो ये तो फ्रेंड यहाँ पर क्योंकि तो दिया है कंकरेंट कोप्लानर, तो कंकरेंट जैसा पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे, तो कंकरेंट क्या होता है, कोई एक पॉइंट है उस पर कई फोर्स एक साथ लग रहे हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे, वो कंकरेंट होता है। कोप्लानर होता है कि एक ही प्लान में लग रहे हैं तो कोप्लानर हो जाता है। तो यहाँ ये फॉलो इस तरह से करेगा फ्रेंड, यहाँ पर जो भी होगा हैमिल्टन नहीं होगा, पाइथागोरस जो होता है ये समकोण त्रिभुज में होता है, ये भी नहीं हो सकता फ्रेंड्स, ये भी नहीं हो सकता, ये भी, ये होगा लैम्स थ्योरम। लैम्स थ्योरम जो होता है इसी पॉइंट पर ये साइन जाके समानुपाती होता है। आप पढ़ेंगे किसी कोण के एक अपोजिट साइन जाए, यहाँ पर अगर ए पी की यहाँ पर पी बटे साइन अल्फा, पी बटे साइन बीटा और आर बटे साइन गामा, यहाँ गामा हो जाता है, इसके माध्यम से होता है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, लैम्स थ्योरम आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ आर टू फोर्स ए एंड बी लोकेटेड ऑन ए रिजिड बॉडी, ए रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पॉइंट, किसी भी बॉडी पर दो फोर्स लोकेट कर रहे हैं, लग रहे हैं, तो वहां पर रिलेटिव बॉडी क्या हो सकती है। ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन है शुड बी ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ए बी, should always be perpendicular to AB when the body undergoes pure translation, should always be along AB, D option है फ्रेंड्स, can be oriented along any direction। कोई ठोस बॉडी है और उसके फोर्स लग रहे हैं कई बॉडी, तो ये किस तरफ हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये तरफ जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसी तरफ ये रोटेट कर जाएगा। तो परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी से है उस पर जिसकी फोर्स तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर दोनों पर लग रही है ये रिलेटिव वेलोसिटी इसकी क्या होगी, तो जिस फोर्स की ज्यादा वेलोसिटी उसी तरफ ही मूव कर जाएगा। शुड बी ऑलवेज एलॉन्ग होगी, ये भी नहीं हो सकता कोई ऑप्शन कंडीशन। यहाँ पर कैन बी ओरिएंटेड एलॉन्ग एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है, जिसका फोर्स ज्यादा होगा तो उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। आशा है कि फ्रेंड्स क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि टर्निंग की इनटू ए लॉक इन केस ऑफ, कोई लॉक है यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर की है, कोई की है, हमको इस चाबी से इस लॉक को खोलना है, तो हम क्या करेंगे, इसको घुमाते हैं, यहाँ भी फोर्स लगाते हैं और नीचे से भी फोर्स लगाते हैं, दोनों तरफ से। अर्थात यहाँ पर देखेंगे कि एक इस तरफ से हम फोर्स लगाएंगे, अगर तो ये इस तरफ आएगा और इसको इधर से हम लोग खींचते हैं, इधर से फोर्स लगता है, तो फ्रेंड दोनों तरफ जहाँ फोर्स लगता है वहां पर क्या जनरेट, वहां पर कपुल जनरेट होता है। ऑप्शन क्या है, कोप्लानर फोर्स, डी ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी कपुल है, डी मोमेंट है, डी ऑप्शन है नॉन कोप्लानर फोर्स। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो की में जो फोर्स लगता है फ्रेंड दोनों तरफ ये घूमता है फ्रेंड्स, घुमाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है लेफ्ट राइट दोनों तरफ, तो ये इस तरफ घुमाएंगे, ये इस तरफ है, अगर यहाँ बीच में की है तभी ये की घूमता है, आप लोग चेक करिए तभी, वहां पर कपुल जनरेट होता है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो 12वां क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, ए फैन रोटेट्स ए कांस्टेंट स्पीड 60 आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है कई चैप्टर, ये क्वेश्चन आ सब चुके हैं, तो आप इसे देखिएगा। रोटेट्स ए फैन रोटेट्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 आरपीएम, द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट मेक 10 सेकेंड इज, अगर 10 सेकेंड अगर इसको चलाया जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट डेवलप होगा। अगर कोई फैन है 60 आरपीएम से चल रहा है, अगर उसे 10 सेकंड तक चलाया जाए तो कितना डिस्प्लेसमेंट तक तय कर सकता है, वो हमें बताना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन इसमें हम देख लेते हैं, 40 पाई रेडियन, 20 पाई रेडियन, सी है 0 और डी है 10 पाई रेडियन। अब यहाँ पर हमको बताना है कि कोई फैन है 60 आरपीएम, फिर से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोई फैन है 60 राउंड प्रति मिनट से, 1 मिनट में 60 राउंड चल रहा है, अगर वो 10 सेकंड चलता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी तक जा सकता है, यहाँ मुझे बताना है। इसको हम लोग देखते हैं, एक फार्मूले हम लोग जाते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है थीटा बाई टी, ये हम जानते हैं, जहाँ पर थीटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी माने समय होता है, ओमेगा क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ओमेगा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पाई एन 160, इस तरह भी लिखा है, ओमेगा का मान होता है। यहाँ पर थीटा बाई टी है, टी का मान कितना है, यहाँ 10 सेकंड है तो हम रख देंगे 10 सेकंड। अब यहाँ पर देखेंगे यन का मान कितना है, 60 राउंड 1 मिनट में 60 बार चल रहा है, तो यन की जगह पर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यन को हटाकर यहाँ हम लिख सकते हैं गुणी 60, 60 से 60 ये देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, 10 ये इस तरफ आएगा, 2 में गुणा हो जाएगा, तो 10 दूना कितना होगा 20, और यहाँ से तो पाई बचेगा बराबर ये थीटा हो जाएगा। थीटा ही क्या है, एंगुलर जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, तो पाई 20 पाई हो जाएगा, तो ऑप्शन पाई, और इस पाई इसका जो यूनिट होती है रेडियन होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 20 पाई रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा है फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओपनिंग ऑफ लिम्का बॉटल इज ड्यू टू, कोई लिम्का बॉटल है उसको खोला जाता है तो इसमें क्या लागू होता है। यहाँ मान लेते हैं कोई लिम्का बॉटल है और यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे खोलते हैं, यहाँ पर किस होता है, यहाँ पर हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ये उठ जाता है, ये उठ जाता है, या तो कभी ऐसा होता है इस तरफ नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाकर हम खोल देते हैं,
तो दोनों तरफ किसी तरफ से हम फोर्स लगाते हैं, एक बार में एक ही तरफ लगाया जाता है, ना कि एक बार दोनों तरफ लगाइए। आप ऊपर से नीचे की तरफ लगा देंगे या नीचे से ऊपर तरफ जो वाइब्रेटर खुल जाता है, तो एक ही तरफ लगा, इसलिए यहाँ पर पुल न जनरेट होकर के टॉर्क जनरेट होगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला, इफ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई ए नंबर ऑफ कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, इट में, अगर किसी पर कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्स लग रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन देखते हैं इसमें। ए ऑप्शन है रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग, बी ऑप्शन है मूव इन एनी वन डायरेक्शन रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ, सी ऑप्शन है बी कंप्लीटली एट रेस्ट, और डी ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी होगा। तो अगर देखें तो कोप्लानर कंकरेंट, अगर कोप्लानर नॉन कंकरेंट है फ्रेंड, तो नॉन कंकरेंट मतलब कि कोई बॉडी है एक प्लान में तो है लेकिन एक ही पॉइंट पर नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में होगा वो कोप्लानर होता है। कहीं भी आप किसी भी डायरेक्शन लगा देंगे तो अगर फोर्स एक प्लान में तो कोप्लानर होता है लेकिन एक पॉइंट में नहीं है, इसलिए नॉन कंकरेंट नहीं होता। इसमें क्या हो सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसमें चारों ऑप्शन हम लोग देखें तो क्या होगा फ्रेंड्स कि ए ऑप्शन है रोटेट अबाउट इटसेल्फ, किसी भी तरह घूम सकता है। मूव एनी वन डायरेक्शन रोटेट, क्योंकि ये नॉन कंकरेंट है इसलिए किसी भी डायरेक्शन में फिर घूम सकता है। तो ये दोनों सही होगा फ्रेंड्स, तो डी ऑल ऑफ दी सही होगा, इसलिए सी भी अपने आप सही हो जाएगा, बी कंप्लीटली एट रेस्ट। आशा है किस तरह से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टू लाइक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कई चक्कर ये क्वेश्चन आ चुका है और एकदम इजी है, फिर भी आपको थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, हम इसे दिखाते हैं। टू लाइक पैरेलल फोर्स आर एक्टिंग at a distance of 20 mm apart of the resultant is 20 Newton. If the line of action of the resultant is 6 mm from any given force, two forces are, तो दोनों फोर्स क्या होंगे। तो यहाँ पर 40 मीटर में हम मानते हैं, यहाँ पर कोई बड़े ऑप्शन देख लेते हैं पहले, 5 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, दूसरा है 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, तीसरा है 15, सॉरी यहाँ पर 15 एंड 15 न्यूटन, गलती आ गया शायद, 5 न्यूटन 15 न्यूटन होना चाहिए। डी ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 नहीं रहेगा, यहाँ 5 न्यूटन 15 न्यूटन होगा, तो 1 आपको कट कर देना है। 5 न्यूटन है 15 न्यूटन, सी ऑप्शन होगा। अब देखते हैं इसको हम प्रूव करते हैं। पहले लाइक पैरेलल फोर्स है, अब मान लेते हैं लाइक है फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही दिशा में, अनलाइक होता है तो वो विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में होता है फ्रेंड। तो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स है, इनका रिजल्टेंट इसमें बताया गया है कि 20 न्यूटन है। आर बराबर अर्थात क्या है, आर बराबर 20 न्यूटन है। ये डिस्टेंस जो है ये 24 एम पर है। एक फोर्स 6 पर लग रहा है तो दूसरे फोर्स पर कितने पर लगेगा, कितनी दूरी पर होगा, पहले तो 6 पर लग रहा है, दूसरा 18 पर होगा, दूसरा 18 पर होगा। तो अगर हम देखें तो इसमें कन्वर्ट करते हैं, एक 6 पर तो 6 के 6, 6 3 18, तो 2 भाग में इसको भी हम 20 को भी बांट देंगे तो फोर्स भी इसी तरह से होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 5 होगा एक, और एक 5 में 15, तो ये 5 और 15 न्यूटन होगा। तो वैसे भी अगर हम देखें फ्रेंड डायरेक्टली, ये तो बेसिक कंसेप्ट था, सी ऑप्शन से सही होगा। ट्रिक के माध्यम से अगर हम देखना चाहेंगे फ्रेंड, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, लाइक अगर पैरेलल फोर्स होता है तो एक दूसरे में जुड़ता है इसका रिजल्टेंट, सिर्फ रिजल्टेंट से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो लाइक पैरेलल होता है तो वो क्या होता है कि एक दूसरे में जुड़ता है, प्लस होता है। तो पहला ऑप्शन देखें तो 20 न्यूटन, 5 न्यूटन में 20 न्यूटन 25 हो जाएगा, यहाँ 20 न्यूटन बताया गया है इसलिए ये नहीं हो सकता। 20 न्यूटन 25 में 5 न्यूटन, ये 30 न्यूटन 25 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पर 20 न्यूटन दिया इसलिए ये नहीं होगा। 5 और 15 20 हो जाएगा, ये फॉलो ऑप्शन मिलेगा इसलिए इसकी सही होगा ट्रिक के माध्यम से। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का वीडियो, लगभग जितने क्वेश्चंस आए हुए थे तीसरे और चौथे अध्याय से हमने सबको कवर किया। आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो आप देखिएगा, इसमें से सारे क्वेश्चंस